काशी में मोदी जी ने कहा है कि राहुल गांधी हमारे युवा को गलत सलत बोल रहे हैं, पर दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि युवा को बरगलाने का वो काम कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में जैसे देखा जा रहा है कि युवा सड़कों पर उतर आएंगे पेपर लीक की वजह से। तो क्या कहना? मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश, सीधी सी बात है। राहुल जी ने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि रील के आदी हो रहे हैं, मोबाइल देखने के आदी हो रहे हैं, मोबाइल के नशेड़ी हो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो शराब पी के या चरस गांजा पी के इस तरह से नशेड़ी हो रहे हैं। एक चीज़ एक कॉमन सी भाषा में कही जाती है कि यार तेरे को तो बड़ा नशा हो गया इस चीज़ का। किसी को पढ़ने का नशा हो जाता है कि यार इसे बड़ा नशा है, किसी को डांस करने का या किसी भी तरह से किसी का शौक होता है, तो उसे एक आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि तुझे बड़ा नशा चढ़ रहा है। मैं चाय बहुत पीता हूँ तो मुझे लोग कह देते हैं अबे यार तुम्हें तो चाय का बहुत नशा है, तो क्या मैं नशेड़ी थोड़ी हो गया साहब। तो वही चीज़ उन्होंने जो बात करी थी, तो उस मुद्दे को उन्होंने भटकाने के लिए जो युवाओं के साथ है, उन्होंने उसको गलत सलत तरीके से पेश कर दिया गया। क्योंकि यूपी में बेरोजगारी की हालत आप देख ही रहे हैं। वैकेंसी निकली 60,000, भर्ती फॉर्म निकले, अब भरे गए 60 लाख। हर 100 में से एक बंदे को मिलेगी वो नौकरी, और मिलेगी कब? जब प्रॉपर तरीके से पेपर कंडक्ट हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से फेयर एंड फाइनल तरीके से रिजल्ट आ जाएगा, जिसके अभी दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। वो क्यों? क्योंकि पेपर लीक होने का मसला सामने आ गया। सरकार अभी तक मना कर रही है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। 2-4 दिन बाद अभी कोई ना कोई इसके बारे में कमेटी बैठेगी, कमेटी उसके बाद रिपोर्ट दे देगी कि हाँ यार बात तो सही है कि पेपर तो लीक हो गया है, चलो दोबारा से पेपर कराएंगे, कोई बात नहीं। अभी कल ही वो सारे के सारे छात्र अपने वहाँ पे गए थे डिप्टी सीएम के घर पे, उनको लाठियां मार मार के वहाँ से भगा दिया गया। जब वो इस बात के लेके गए कि ये पेपर लीक हो गया, अब इसके बारे में आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा करना कुछ नहीं है, तुम लाठियां खाओ, सिर्फ तुम लाठी खाने के हकदार हो, तुम लाठियां खाओगे। उन्हें लाठियां मार के डिप्टी सीएम ने अपने घर से भगा दिया। बाकायदा वीडियोस की जा रही हुई है कि पुलिस वाले कैसे गर्दन पकड़ पकड़ के उन्हें भगा रहे हैं। तो ये देश के युवाओं का भविष्य नष्ट करने में लगे हुए हैं, और उसके लिए अगर राहुल जी आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत उठा रहे हैं? यूपी के अंदर यूपी पुलिस का पेपर लीक हो जाता है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कर्मचारी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक हो जाता है, सीटेट का पेपर लीक हो जाता है। ये करप्शन नहीं हो रहा बीजेपी के राज में? क्या लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी जी, उन पे ऐसे आरोप लग रहे हैं? मैडम आप बताओ, मेयर का छोटा सा चुनाव, अगर उसको जीतने के लिए बीजेपी इतनी धांधली कर सकती है, तो लोकसभा का चुनाव है, उसमें क्यों नहीं करेंगे? जी। टोटल 36 वोट पड़े, उसमें से उन्होंने 8 वोटों को छेड़खानी कर दी, जिसमें वो हार रहे थे बीजेपी वाले। अगर वो उसको उस हार को जीत में बदलने के लिए 8 वोट निरस्त कर सकते हैं, 8 वोट लोगों को बेकार कर सकते हैं, तो वो इस देश के अंदर इस जनता का वोट क्यों नहीं खराब करेंगे? एमपी के अंदर जितने रिपोर्टिंग करी थी, सबका कहना था कि इस बार बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि इनको मामा को 4 बार देख लिया, दे करके वोट, मामा काम का आदमी नहीं निकला। एक बार भी सरकार बनाई थी तो कमलनाथ की उन्होंने सरकार गिरा दी थी, सिंधिया को निकाल के। ठीक है, अब दोबारा जनता ने मूड बना ले, कांग्रेस को वोट देंगे, क्या हुआ? वोट ही नहीं पड़े। उस हिसाब से कैसे नहीं पड़े? आप आज सुबह तक भी, आज कल सुबह वोट देने जाना, अब तक जनता से बात चल रही है, अब तो लोगों से संवाद हो रहा है कि आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है। सब कह रहे हैं कांग्रेस, और वोटों का रिजल्ट दूसरे आ गए। ऐसा कैसे हो सकता है? घोटाला है। आज की डेट में आज देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सिटिंग सीजेआई है, डी वाई चंद्रचूड़ जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। वो आज सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा जज मिला है जो देश के अंदर न्याय को आगे बढ़ा रहा है। हम उनका अभिवादन करना चाहेंगे, उनके फैसले का स्वागत करना चाहेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर धांधली कराई, अनिल मसीह प्रेजाइडिंग ऑफिसर, वो 8 वोटों पे क्रॉस लगाता है। ये उसको क्रॉस लगाने का पावर किसने दिया? ये तरह तरह के रूल रेगुलेशंस ला रहे हैं। 35 काउंसलर हैं, जो जिस सदन का मेंबर है उसी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। जनता ने उस सदन की आवाज बना के भेजा। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 20 वोट पड़ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 16 वोट पड़ते हैं, फिर भी बीजेपी का मेयर 12 होंगे। मतलब धांधली हुई है। तो ये जो है ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या हुई है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जी ने कह दिया लोकतंत्र की हत्या हुई है। जब छोटे से इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी गड़बड़ी करा सकती है, तो बड़ा इलेक्शन तो हमारे प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। ये जांच होनी चाहिए, और जो है ये भी होना चाहिए देश के अंदर बैलेट पेपर से होना चाहिए, स्टिकनेस तरीके से होना चाहिए। आप देखिएगा देश में गिनती हो, हर बूथ की गिनती वोटिंग सदन में हो, रात होते होते गिनती होनी चाहिए हर बूथ की। जी, ये भी कहा जा रहा है कि अब इतिहास जो है इस चीज का इनसे हिसाब लेगा कि जिस तरीके से किसान की मृत्यु हो रही है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। किसान की मृत्यु आज से तो हो नहीं रही मैडम, सदियों से होती आ रही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पर
ये बोले जा रहे हैं कि अगर किसान की सुरक्षा ही नहीं हो पा रही है तो न्याय तो दूर की बात है कि उनको मिलेगा। किसान से सुरक्षा चाहिए सरकार को, तभी तो इतनी लंबी लंबी इतनी तारें बिछाई, इतनी बैरिकेडिंग करी, इतनी बॉर्डर बिछाए। दिल्ली में यहाँ कहीं कोई नामो निशान है? जगह जगह जाकर देख लो, आधी आधी रोड घेर के बंद करके रखी हुई है इन्होंने। डरपोक ही है ना सरकार। प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं ना, अगले कह रहे हैं हम सिर्फ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आप उनको प्रोटेस्ट करने दो। किसान को वो अन्नदाता है, उसको ये तरह तरह के एलिगेशन करते शर्म नहीं आती मोदी जी को? मोदी जी आज देश को गरीब लोगों के वोटों को अर्जित करने के लिए फ्री की रेबड़ी नहीं है ये, 5 साल तक राशन मुफ्त मिलेगा गरीब आदमी हो। सुनिए, अगर किसान नाज नहीं उगाएगा, मोदी जी फ्री का राशन दे देंगे किसी को? बताइए, देश के अंदर कितनी डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्होंने पुलवामा की जांच नहीं कराई। आप देखिएगा, हमारे सीआरपीएफ के जवान 48 के समथिंग 48 के समथिंग जवान शहीद हो जाते हैं सीआरपीएफ में, और उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। 14 फरवरी 2019 को ये कांड हुआ, पुलवामा का अटैक हुआ, और आज कितनी तारीख हो गई? 22 तारीख हो गई। 22 तारीख 2024 चल रहा है, 5 साल के ऊपर टाइम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2014 में सरकार थी, कंटिन्यू सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी देशभक्त है, फर्जी टैग बांट रहे हैं, देश को अंधभक्ति सिखा रहे हैं, देश को इंटेलिजेंसी की जरूरत है, देश के अंदर विकास की जरूरत है। विकास अंधभक्त तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं। अंदर प्रोडक्ट है गोदी मीडिया देखने वाला, बस। अंदर प्रोडक्ट है गोदी मीडिया देखने वाला, बस। जो गोदी मीडिया देख रहा है वो अंधभक्त है। देश का भारत का मीडिया देखिए ना, भारत का मीडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, 4 पिलर्स के ऊपर स्टैंड अप है। हमारा जो संविधान है 4 स्तंभ हैं उसके। नंबर 1 सदन पालिका, जिसमें कानून बनते हैं, राज्यसभा सदन, लोकसभा सदन और राष्ट्रपति उसको पारित करता है, वो लॉ बनता है हमारे भारत के अंदर, जनता की आवाज होती है वो। दूसरा कार्यपालिका, जो सरकार चलाती है, जो गवर्नमेंट होती है, सिटिंग गवर्नमेंट। ये भी बोला जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो जनता की आवाज दबा रही है। आपकी बात को। तीसरा न्यायपालिका, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जी, आज बहुत अच्छा हुआ जो चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने डिसीजन दिया और लोकतंत्र की हत्या होने से उन्होंने बचाई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। चौथा हमारा खबर पालिका को मैन स्तंभ माना गया है। आप खबर पालिका है, आपको दिखाना चाहिए, आप दिखाओ। आप ग्राउंड की रिपोर्ट नहीं दिखाएंगे, अंधभक्ति को छोड़ो। देश के अंदर हमें पता है डेवलपमेंट की जरूरत है। आपके आने वाली जनरेशन, आपकी भी जनरेशन होगी, हमारी भी जनरेशन होगी, आने वाले सभी भाइयों की जनरेशन होगी, सभी को इंटेलिजेंसी की जरूरत है देश के अंदर। ये जो क्या लगता है, बोले जा रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर पे डाला कि अब सबके अकाउंट बंद कर दिए जा रहे हैं जो भी विरोध में बोल रहा है, तो क्या अब जनता के पास उसकी आवाज का भी हक नहीं, आवाज उठाने का हक नहीं रह गया? नहीं, रवीश कुमार जी का नाम सुना है, एनडीटीवी के पत्रकार है। उन्होंने एक मोदी जी के काली चिट्ठों की फाइल खोली, तो उनको जो है उनका चैनल ही हैक कर लिया गया। एनडीटीवी को उठाने वाले रवीश कुमार, वो जर्नलिस्ट पत्रकार, आप आज यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आप अच्छा दिखाएंगे ना, आपका इंप्रूवमेंट होगा, आपका इंक्रीजिंग होगा लेवल, आपको दिखाना चाहिए। रवीश कुमार जी के साथ जाती होती है, आपको भी दिखाना चाहिए। मैं तो आपसे कहूंगा, सबको दिखाना चाहिए भाई। आने वाले टाइम में आप भी तो बड़े पत्रकार बनेंगे ना। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, बड़े भी पत्रकार बनेंगे। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका प्रमोशन हो, इंक्रीजिंग हो, आपका लेवल इंक्रीजिंग हो। लेकिन इंक्रीजिंग कैसे होगा? खबर पालिका अगर बिकी जाएगी, देश का मैन स्तंभ बिक जाएगा, तो कैसे होगा इंक्रीजिंग? सुनो, स्तंभ के बात मत करो, स्तंभ हमने देख लिया।